साथियों, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हो 2026 से 28 सेशन के अंदर में, तो बिहार बीएड की फॉर्म जो है इस बार, है ना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आने वाली है। और इस फॉर्म को भरने की से पहले आपको कुछ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है जो अभी ही बनवा लेने चाहिए। वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरने में लगेंगे और उस वक्त नहीं बन पाएगा तुरंत, वो अभी से बना लेने चाहिए, क्योंकि फॉर्म अगले 7 से 8 दिनों में आने वाली है। तो ये मान के चलिए कि 10 मई से पहले फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ फॉर्म आने में। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बना लेने चाहिए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का फॉर्म भरने के लिए? तो चलिए आइए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। इसको जानने के लिए हम पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है लास्ट ईयर का वो हम देखते हैं। लास्ट ईयर ये जो एग्जामिनेशन था वो एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता था। इस बार दूसरी यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन सारी चीजें जो है सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि फॉर्म भरने में क्या क्या चीजें हमको लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपका नाम, पूरा नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम लगेगा। इसके अलावा शुरू से बता देता हूं, एक एक चीजें यहां पर बता देता हूं आपको। मदर्स नेम लगेगा, इसके बाद आपकी जन्म तिथि लगेगी, है ना, कि आपका जो जन्म है वो कब हुआ था, वो जन्म तिथि भरना होगा। फिर आपकी एक ईमेल आईडी चाहिए होगा यहां पर, है ना, एक ईमेल आईडी की जरूरत होगी यहां पर। और ध्यान दीजिएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मोबाइल नंबर फिर आपका यहां पर डालना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा फॉर्म भरते समय, तो वो आप जेंडर डालोगे, है ना। बात करें डॉक्यूमेंट की तो नेशनलिटी तो इंडियन होगा ही। अब बिहार के मूल निवासी हैं कि नहीं, क्योंकि सारा आरक्षण जो है वो बिहार के मूल निवासी होने पर ही मिलता है। तो यहां पर क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब कोई भी व्यक्ति मूल निवासी होगा या नहीं होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, वो होगा उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट पर। तो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं फॉर्म भरने से पहले वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी निवास प्रमाण पत्र रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 14 दिन का समय लगता है उसको बनने में, ठीक है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट वो आपको होना चाहिए वो है निवास प्रमाण पत्र। ये आपको एडमिशन के टाइम में भी लगेगा, फॉर्म भरते टाइम भी। एक बार बना लेंगे तो अभी से काम चल जाएगा। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं जो आपको बना लेने चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट वो कौन से डॉक्यूमेंट है तो समझिएगा, जैसे ही निवास आपका हो जाएगा तो इसमें आपको फिर श्रेणी जो किस कैटेगरी में आते हैं, कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप आ रहे हैं, जैसे 5% का छूट होता है, और ऐसे भी आपको सीट में भी छूट मिलता है आरक्षण के लिए। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, है ना, तो ये सारा जो एनसीएल वगैरह बनाना पड़ता है ये सब कुछ आप बना लीजिए। यानी आप रिजर्वेशन वाला जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट जिसमें लगता है वो आप यहां पर बना लेंगे, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो आगे हमको लगेगा दिव्यांगता सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उनको अपनी दिव्यांगता सर्टिफिकेट तैयार रखनी चाहिए। तो ढूंढ लीजिए घर में कभी कहीं रख दिए होंगे, तो वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट आप जरूर उसमें लगाइएगा और फॉर्म भरते वक्त दिव्यांगता में यस डालिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे वैवाहिक स्थिति पूछा जाएगा कि आप क्या शादीशुदा हैं या नहीं है। इसके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, तो इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कंप्लीट एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा। फिर आते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो पहला तो निवास प्रमाण पत्र मस्ट है, वो लगेगा ही। इसके अलावा जो आपसे लग जाएगा वो दूसरा चीज यहां पर होगा, आपको मैट्रिक का मार्कशीट, याद रखिएगा मैट्रिक का ये देखिए यहां पर आपको मैट्रिक का जो है मार्कशीट लगने वाला है आपको। इसके बाद इंटर का मार्कशीट यहां पर आपको लगने वाला है, ये 2 चीज लग जाएगा। तीसरा, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, चूंकि इसमें अपीयरिंग वाले बिहार बीएड में नहीं भरते, झारखंड बीएड में भर सकते हैं। बिहार बीएड में जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं वही भर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन का आपका जो यहां पर देखिएगा, ग्रेजुएशन का जितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स, कुल जो टोटल लास्ट ईयर का, फाइनल ईयर का जो होता है ना, 3 साल का उसमें मेंशन रहता है, 4 साल का मेंशन रहता है, तो वो वाला आपको यहां पर मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो किसी में भी आपको सर्टिफिकेट नहीं डालना है, ये ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का केवल तीनों का मार्कशीट लगेगा। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का भी आप यहां पर मार्कशीट दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर आपको लगेगा। इसके बाद आपको शहर के बारे में पूछा जाएगा कि किस शहर में एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहते हो। तो दोस्तों शहर जहां पर एग्जाम सेंटर है वो भी दिखा
दिखा देता हूं आपको। नेम ऑफ सिटीज की बात करें तो आरा में है, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, है ना। ये कुल मिलाकर के ये 11 शहरों के अंदर में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। तो हमने क्या सीखा कि सर क्या क्या इसमें लगेगा, तो हम लोगों ने ये सीखा कि सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, नंबर 1 यहां पर लिख देता हूं मैं। देखिए क्या क्या आपको लगेगा। पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है नंबर 1, वो हमको क्या लगेगा दोस्तों, देखिएगा क्या क्या लगेगा सर्टिफिकेट के अंदर में। तो सर्टिफिकेट जो हमको लगेगा, है ना, फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना, सर्टिफिकेट ऑब्लिक डॉक्यूमेंट, वो क्या क्या लगेंगे। नंबर 1 यहां समराइज कर देता हूं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, आपको निवास प्रमाण पत्र बना लेने चाहिए आपको, है ना। दूसरा, आपको जाति प्रमाण पत्र एनसीएल वगैरह जो भी आपका लग रहा है अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो बना लीजिए। तीसरी चीज 10th, है ना, 10th, 12th और फिर ग्रेजुएशन का, ये तीनों का मार्कशीट जरूरी है। तो ये तीनों का मार्कशीट आप तैयार रखिएगा। अगर आपने पीजी कर रखा है, इफ पीजी कर रखा है तो पीजी का भी आप तैयार रखिएगा। तो 10th, है ना, यहां दीजिएगा 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र जो आपका है और निवास प्रमाण पत्र। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी का बच्चा है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उनको बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसको लगाना मस्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाए हो तो इसको बनने में 14-15 दिन का समय लग जाता है। अच्छे से ईडब्ल्यूएस बना लीजिए, इसका भी फायदा आपको मिलता है वहां पर, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बना सकते हो अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो। बस इतने डॉक्यूमेंट जो है आप तैयार रखिएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप बिहार बीएड के फॉर्म को लेकर के निश्चिंत रहिए। फॉर्म जल्द आ रही है और आप सब इसको भर सकते हो। अगर आप दोस्तों बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो 2026 से 28 सेशन के लिए, फ्री नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हो तो आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। इस ऐप के अंदर जो है आप यहां पर आइए। यहां पर आने के बाद आप क्लियरली जो पहला ऑप्शन ये वाला देखिए, फ्री नोट्स का ऑप्शन यहां मिल रहा है। यहां पर हमने बिहार बीएड की कंप्लीट सैंपल नोट्स डाल रखी है 8-10 चैप्टरों की। तो हमारा नोट्स कैसा होता है यहां पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो फ्री में ये 10 चैप्टरों के नोट्स प्रिंट करा के। यहां से आप सिलेबस पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल सिलेबस हमने दे रखा है, बहुत सारा रिसर्च पीडीएफ है वो देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पहले के प्रीवियस क्वेश्चन 2023, 22, 24, है ना, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स भी चलता है और उसमें एक हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो और पूरी नोट्स और टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो तो फ्री टेस्ट सीरीज यहां से एक लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्लीट बैच के अंदर में पढ़ाई करें, चूंकि अभी फॉर्म भी नहीं आया तो बहुत अच्छा समय है कि बैच को ज्वाइन करो, तो हमारी जो है बिहार बीएड की पहली बैच कंप्लीट हो गई, दूसरी बैच हमने जस्ट अभी लॉन्च किया है कुछ ही दिन पहले। इसके अंदर में तैयारी भी शुरू हो रही है। इसके अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा। 5 से 6 टीचरों की टीम है जो लाइव पढ़ाते हैं इसके अंदर में डेली, और जो भी लाइव क्लास आप नहीं कर पाते हो वो रिकॉर्डेड में जमा रहता है। जैसे इतने दिनों तक आप नहीं पढ़े हो तो पीछे का सारा आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। इसके अलावा इसमें हम लोग नोट्स देते हैं, है ना, प्रिंटेबल नोट्स देते हैं जो प्रिंट करा करके आप सब पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहां पर देते हैं। बहुत सारा रिसर्च पीडीएफ है बिहार बीएड को लेकर के, पिछले 6 वर्षों 7 वर्षों से करा रहे हैं। तो बहुत सारा रिसर्च पीडीएफ हमारा है जो हर साल रिसर्च करके हम निकालते हैं, वो हम यहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट होगा बिहार बीएड के पैटर्न पर। मॉडल क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो आपको यहां पर मिल जाएगा। और बिहार बीएड के 5 सब्जेक्ट की तैयारी, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, रीजनिंग, जीके, कंप्लीट सारी चीजों की तैयारी जो है आपको इसी ऐप पर, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर आपको होने वाली है। इस ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर कर लीजिए। और यहां पर पेड कोर्स सेक्शन में जाकर के अपने लिए जो बैच है ना, जो अभी 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है उसको ले लीजिए। इसकी फी अगर बात करें 699 की है, लेकिन 30 मार्च से पहले अगर इसको ज्वाइन करते हो, फॉर्म आने से पहले भी ज्वाइन करोगे तो 200 का डिस्काउंट होगा। फॉर्म आने की जैसे ही खबर आएगी कि फॉर्म आ गई है उस दिन से इसकी फी 699 रुपए हो जाएगी। तो 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आज ही ज्वाइन करें। कैसे ले सकते हैं? ऐप के अंदर जाते ही पेड कोर्स सेक्शन में यहां पर आपको बैच मिल जाएगा, संकल्प बैच 2.0, उसको आप यहां पर कूपन कोड लगा के ज्वाइन कर लीजिए और उसी वक्त बैच आपका एक्टिवेट होकर नीचे माई कोर्स में आ जाएगा। माई कोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। यहां से आप लाइव क्लास कर पाओगे, टेस्ट सीरीज लगा पाओगे, सारे नोट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो, दिक्कत हो रही है, तो आप ये नंबर संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर और स्कैनर मांग लीजिए व्हाट्सएप पर। स्कैनर मिलते ही आपकी जो फी है ना वो है आपकी 499 रुपए। ये 499 रुपए आप पे करके जुड़ सकते हो। और याद रखिए अगर फॉर्म आने के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी फी जो है वो 200 बढ़ चुकी होगी। 699 रुपए में आप इस बैच को ले पाएंगे उस टाइम में। तो अभी मौका है कि हैवी डिस्काउंट का लाभ उठाएं और ये जो बैच है इस बैच के साथ अभी जुड़ करके आप
तैयारी को शुरू कर दें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, जिसके अंदर में हम लोगों ने ये जाना कि फॉर्म भरने के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, ये सभी डॉक्यूमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।